नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आलोक मैथमेटिक्स का शंकु यानी चैप्टर नंबर 16 से। ठीक, तो उसका हम लोग देख लेंगे। ध्यान से देखना बाबू, सारे क्वेश्चन को देखना। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, तो सबको पहले ही बना करके यानी इसको पीडीएफ में रेडी रख करके तुम सबको यहाँ पर समझा दो। ध्यान से देखना। तो सबसे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तुमको क्या करना है उस पर आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि शंकु की जो ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई इसकी क्या है 10 सेंटीमीटर है तथा आयतन जिसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तिरछी ऊंचाई तुमको दे दिया कितना 10 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तुमको हमें यहाँ पर क्या निकालना है बाबू, हमें निकालना है यहाँ पर इसका जो है आयतन क्या होगा। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको सिर्फ यहाँ पर क्या दे दिया है, ऊंचाई दे दी है 6 सेंटीमीटर, तो एच हम 6 सेंटीमीटर लिखते हैं। और हमको क्या दे दिया है, यहाँ पर तिरछी ऊंचाई दे दिया है, एच जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर हमको तिरछी ऊंचाई दे दिया है। ठीक है, यानी हमें क्या दे दिया है, तिरछी ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तिरछी ऊंचाई दिया है और तिरछी ऊंचाई दे दिया और एच दे दिया, तो हमें रेडियस निकालनी है। तो ये रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला है, r बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस क्या h स्क्वायर। तो r बराबर यहाँ पर क्या हो गया, r क्या हो जाएगा, h क्या कितना है यहाँ पर हमको 10 के स्क्वायर में दे दिया है। ठीक है, r जो है जो हमको क्या दे दिया है, ये जो है हमको क्या दे दिया है 10 में, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुमको, ये तो 6 हो गया, ये 6 ना दे दिया है तो ये 6 हो गया। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर देखो, तो 10 के स्क्वायर 100 हो गया, 6 के स्क्वायर 36, तो 100 माइनस 36 यानी 64 यानी क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर तुमको यहाँ पर आ गया। क्या गया आर ना, आर। तो आयतन तुम निकालना जानते हो ना, क्योंकि आयतन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई का वैल्यू का हमने पुट कर दिया 22/7 आर स्क्वायर ना, तो 8 सॉरी हाँ यहाँ पर आर 8 ना, तो 8 गुने 8 गुने 1 6 ना 6, तो 8 8 8 क्या हो जाएगा 64 64 गुने 28 28 गुने 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तुम सब लोग को यदि कैलकुलेशन करना तो पाई का वैल्यू यानी 3.1 से गुना करके तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है तुमको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको क्या दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में तुमको क्या दे दिया है, ध्यान से देखो। एक लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है, यानी एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना दे दिया है 126 सेंटीमीटर है तथा तिरछी जो ऊंचाई है उसकी क्या है 13 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है बाबू, पाई आर n हो जाता है, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम ध्यान, तो हमको क्या दिया है तिरछी ऊंचाई यानी l दे दिया है और वक्र पृष्ठ क्षेत्र तो फॉर्मूला ऊंचाई भी दे दिया है और तिरछी ऊंचाई भी दे दिया है। ठीक है, तो ऊंचाई हमको क्या दे दिया है 12 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर में ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। हम सिंपल आंसर फिर से हम क्या करते हैं रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा तुमको अगेन l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो l 13 है ना, तो 13 के स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ना, तो r सॉरी यहाँ पर हमें ऊंचाई h दे दिया है, तो यहाँ पर हमने क्या हम लोग जो है निकाल क्या रहे हैं, यहाँ पर हम लोग h निकाल रहे हैं, क्या तो सॉरी यहाँ पर हम r निकाल रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा तुमको। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा तुमको 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया तुमको ये तिरछी रेडियस रेडियस आ गया तुमको 5 सेंटीमीटर। अब हम पाई आर में निकाल रहे हैं, तो 22/7 गुने 5 गुने 13 यानी 65 पाई हो जाएगा। आयतन 1/3 पाई आर का वैल्यू 5 होता है, 5 गुने 5 गुने 12 यानी 100 पाई। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यानी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको क्या करना है,
उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई जो है क्या है, उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या जिसका क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या दे दिया है तुमको और क्या दे दिया तुमको, ऊंचाई दे दिया। इस बात में क्या 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 निकालना पड़ेगा, एल ना। तो एल निकालने के लिए एल का फॉर्मूला क्या होता है, h के स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है h के स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा, h का वैल्यू 12 है ना, तो 12 के स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी यहां से एल आ गया तुमको क्या 13। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है क्या, पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर देंगे, tan पाई का वैल्यू 22/7, r 5 है ना, तो r 5 हो गया और ये 13 और 5 यानी कैलकुलेशन कर देंगे तो आ जाएगा 95 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तुमको कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तुमको दे दिया है, एक शंकु को आधार की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। एक शंकु की आधार की त्रिज्या कितना है बाबू, 7 सेंटीमीटर है तथा इसका जो ऊंचाई क्या है 51 सेंटीमीटर है। तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर की दर से शंकु का हमें भार ज्ञात करना है। ठीक है, तो भार ज्ञात करने के लिए हमें सिंपल क्या करना चाहिए, हमें आयतन निकालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व गुना आयतन होता है, तभी हम यहां से क्या निकालेंगे, इसका भार या द्रव्यमान निकाल सकते हैं। क्या क्या तो शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, पता 3 पाई आर स्क्वायर x से एक शंकु 51 सेंटीमीटर दे दिया, r दे दिया 7 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करेंगे जहां पर कितना आ गया 154 गिरे 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 रेडियस यानी 7 × 7 और इसका वैल्यू ना h। तो पुट करें तो कैलकुलेशन करने पर हमें क्या आ गया 154 गुने क्या आ गया 17 आ गया। भार ज्ञात द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व गुना आयतन ना। कैलकुलेशन कर दोगे तुमको कितना आ जाएगा 10 गुने इतना इतना ग्राम, सो केजी में चेंज कर देगा आ जाएगा 26.18 केजी। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 तुमको कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकुओं की त्रिज्या जो है 2:3 के अनुपात में। समान ऊंचाई वाले जो दो लंबवृत्तीय शंकुओं की जो त्रिज्या है 2:3 के अनुपात में हो, तो इसके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा वो हम ज्ञात कर रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट का त्रिज्या क्या है दे दिया, मान लिया कि हम अनुपात गुणक को r कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा 2r, इस दोनों का क्या दे दिया है, इसका समान है ना, इस दोनों का समान हो गया। इसका आयतन निकालने पे क्या हो जाएगा 1/3, इसका आयतन यदि तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 1/3 पाई r स्क्वायर हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, सेकंड का क्या निकालेंगे, r2 क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा, r2 हो जाएगा 3r हो जाएगा। तीसरा निकालेंगे 1/3 पाई r r2 के स्क्वायर। तो फर्स्ट बटा सेकंड यानी रेशियो में चाहिए, तो फर्स्ट बटा सेकंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 1/3 पाई r ds के स्क्वायर, अपन ये यहां से 1/3 से 1/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, r1 के स्क्वायर बटा r2 के स्क्वायर। r1 का मान कितना है 2r, तो 2r पुट करके r2 का 3 है ना, तो 3 है, दोनों का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, तो यानी क्या यहां से आ जाएगा तुमको 4r स्क्वायर बटा 9r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4r स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा तुमको 9r स्क्वायर यहां पर है। ठीक है, 4r स्क्वायर बटा 9r स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा तुमको r से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया ना, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल बच क्या गया तुमको, यहां पर 4 बच गया, यहां पर 9 बच गया, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा तुमको 4:9। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है जो क्या है 40-70 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो तुमको दे दिया है कितना 70 सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर है, तो पाई आर दे दिया तुमको क्या 40-70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या कर रहा है कि व्यास इसका 70 है, तो व्यास इसका 70 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, व्यास यदि इसका 70 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका, व्यास इसका 70 है, त्रिज्या क्या हो जाएगा 70/2 यानी 35 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या कह रहा था, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए निकाला था,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज करने से पाई आर का वैल्यू दे दिया कितना 40 70 में, तो पाई का वैल्यू 12/7 गुने यहां पर हमने क्या पुट किया त्रिज्या 35 और गुने l ना l बराबर 40 70 कैलकुलेशन करेंगे तो तुमको क्या आएगा 37 यानी l का ऊंचाई आ गया कितना 37 सेंटीमीटर l यानी तिरछी ऊंचाई पे हम इसको कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है कि एक शंकु की जो धारिता होता है 660 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। शंकु की जो धारिता कितना है 660 घन सेंटीमीटर है और इसके आधार की जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई तथा तिरछी ऊंचाई दोनों हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो शंकु की धारिता जो है और शंकु के आयतन दोनों का होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में शंकु की जितनी धारिता उतना ही शंकु का क्या होगा आयतन होगा। यानी क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h का वैल्यू दे दिया तुमको क्या है 660 सेंटीमीटर दे दिया है। आगे हमें क्या चाहिए r दे दिया है ना, r 6 सेंटीमीटर, h भी तुमको दे दिया है नहीं, h नहीं दिया है, h नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं h निकाल लेते हैं। h निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h बराबर क्या होगा 660 ना 660, तो यहाँ से तो h बराबर क्या हो जाएगा 660 गुना नीचे जो है जो गुना में होते जाकर तो भागा में हो जाएगा, यानी 660 के लिए सब भागा में इसका सब क्या था भागा में तो इधर आकर गुना होगा, यानी 660 गुना 3 गुना 7 और ऊपर वाला नीचे आएगा 22 गुना 6 गुना 6। कैलकुलेशन कर दो तो क्या आ जाएगा तुमको 35/2 आ गया। तो अब यहां से मैं l निकालना चाहे तो l निकाले तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से कैलकुलेशन करके निकालिए l आ गया तुमको 37/2, ठीक है। तो तिरछी ऊंचाई हमने ज्ञात करना था, तिरछी ऊंचाई हमने ज्ञात कर लिया, आ गया 37/2। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शंकु के आधार की जो परिधि है कितना है 44 सेंटीमीटर है, अरे और इसकी जो तिरछी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा धारिता हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई r बराबर करता है 44 सेंटीमीटर। आधार की परिधि में शंकु का जो आधार क्या होता है गोलाकार होता है, जैसे बाबू जैसे ही तुम जानते हो कि शंकु इस तरह से बनता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है उसका गोला पता है मुझको ठीक से पारना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये गोलाकार जो भाग होता है यानी ये जो गोलाकार है इसका क्या होता है आधार होता है। तो आधार की परिधि यानी 2 पाई r तो फॉर्मूला से हम r निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें क्या करना था कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई r सिंपल निकाल लेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 गुने r कितना है 7 है ना, l कितना है 25 है, यहां से निकाल ले 550 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला। हमें क्या चाहिए आयतन, तो आयतन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा h, तो h बराबर क्या हो जाएगा l के स्क्वायर माइनस r के स्क्वायर, हम कैलकुलेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा तुमको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो h आ गया 24, तो फिर से कैलकुलेशन करते हैं तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी क्या हो जाएगा 1/3 गुने 22/7 हो गया और गुने 7 गुना 7 ना 7 गुना 7 गुना कैलकुलेशन कर लेते हैं 22 गुना 56 यानी क्या आएगा 1332 सेंटीमीटर, 1332 में 1232, ठीक है। कैलकुलेशन होगा। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं के जिनके व्यास क्या है समान है, दो लंबवृत्तीय शंकुओं के जिनके व्यास समान होते हैं कि तिरछी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात दिया 5:4 है तो वक्र पृष्ठों का अनुपात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर क्वेश्चन में डायरेक्ट 5:4 मार सकते हो, अगर मैं प्रोसेस कर रहा हूं तुमको समझा रहा है तो तुमको समझा देता हूं। तो हम फिर से क्या करते हैं को फर्स्ट मान दे फिर सेकंड, तो उसका क्या करना है डायमीटर दोनों का क्या है इक्वल है, तो ये डायमीटर इक्वल तो रेडियस भी इक्वल हो जाएगा, यानी क्या यदि किसी वृत्त का व्यास भी बराबर है तो उसका त्रिज्या भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यास बराबर जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2r होता है, ठीक है। यानी क्या होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है। तो दोनों का व्यास बराबर है यानी सिंपल है कि उसका रेडियस बराबर हो जाएगा, यानी त्रिज्या बराबर है। l मानक के अनुपात गुणा से मान लेते हैं x, इस 1 का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 4x, तो दोनों को जब बांट दें तो क्या हो जाएगा
एक आयतन का हो जाएगा पाई आर L1 है, एक आयतन का सॉरी वक्र के क्षेत्रफल का है पाई आर L2। तो फर्स्ट बटा सेकंड है तो पाई आर L1 बटा पाई आर L2 के हिसाब से कटेगा L1 बटा L2, तो L1 बटा L2 का रेशियो क्या है 5/4 ना। आगे बढ़ो